यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पति कैसे फांसी लगा लिए, कितना दर्द हुआ होगा, क्या वो हम सबके बारे में कुछ नहीं सोचोगे? ऐसा क्यों हो गया? पति कैसे फांसी लगा लिए, कितना दर्द हुआ होगा, क्या वो हम सबके बारे में कुछ नहीं सोचे होंगे? सब सोचे होंगे, दर्द हुआ होगा, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। होनी होकर रहे, अनहोनी न हो। सारे देवी देवताओं को, सरस्वती को ज्ञान का भंडार, उनको ज्ञान के, जिसको खूब विद्या चाहिए वो सरस्वती पूजा करे, जिसको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वो लक्ष्मी पूजा करे। हर देवी देवताओं को एक एक पोर्टफोलियो दिया गया। लक्ष्मी को धन दिया गया, सरस्वती को विद्या दिया गया। तो ऐसे ही एक मौत का पोर्टफोलियो किसको दिया जाए? तो मौत का पोर्टफोलियो कोई ले नहीं रहता कि हम नहीं लेंगे, हम ही सब लोग हम ही कोसेंगे। हम मौत का पोर्टफोलियो हम लेंगे तो हमें तो कोई पूजेगा नहीं। लक्ष्मी जो चाहिए लक्ष्मी पूजा करता है, विद्या चाहिए सरस्वती पूजा करता है, जिसको बल चाहिए हनुमान जी पूजा करता है। मौत के को चाहिए कि हमें कोई पूजा नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा बड़ा अच्छा कि मौत को कोई भी दोष नहीं देगा, ये मेरा वरदान है। अब तो लोग, अब सब लोग नहीं तैयार हो गए। कहा मौत जिसकी भी होगी उसको किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं होगा। मौत जिसकी भी होगी उसको किसी न किसी बहाने बोला जाएगा, इसने जहर खा लिया, इसको इसके भाई ने जहर दे दिया, इसको इसने चाकू मार दिया, इसको इसने गोली मार दी, ये बीमारी से मर गया। कोई न कोई आपके बहाना मौत का उसको माना जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन गलत लगा दिया, डॉक्टर ने गोली गलत दे दी। मौत को कोई नहीं कहेगा कि मौत इसकी आई इसलिए मर गया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। कोई न कोई बहाना, इसको फूड पॉइजनिंग हो गई, इसके कीड़ा गड़ गया था तो पॉइजन फैल गया। कोई न कोई बहाना मौत का होगा। मौत को कोई दोषी नहीं मानेगा। और उस दिन के बाद से आज तक मौत को किसी ने दोषी नहीं माना। आप देख लो, किसी की मौत होती है तो वो कोई ना कोई बहाना, रोड एक्सीडेंट हो गया, कार में बैठे थे, आमने सामने टक्कर हुई, मर गए। कितने ऐसे उदाहरण हैं। पूरी ट्रेन निकल गई और नीचे बच्चा पड़ा है, आदमी पड़ा है, नहीं मरा। प्लेन में 250 लोग बैठे हैं और प्लेन क्रैश हो गया, सब मर गए, एक बच्चा बच गया। गुजरात में भूकंप आया था, वहां पर हजारों आदमी मरे। एक कुत्ते का पिल्ला 13 दिन बाद जमीन से निकला जिंदा, 13 दिन बाद जमीन से जिंदा निकला। तो इसीलिए लाइन आती है, जिसको मारे राम उसको बचाए कौन, और जिसको बचाए राम उसको मारे कौन। कोई उसको मार नहीं सकता। मौत एक बहाना है। इसने फांसी लगा लिया, इसने जहर खा लिया, इसने जो है इसको गलत इंजेक्शन लग गए, इसने जो है सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। आप देख लो,
कितने ऐसे लोग हैं जो फांसी लगा लेते हैं, जल नदी में कूद पड़ते हैं, ट्रेन नीचे आ जाते हैं, लेकिन नहीं मरते। फांसी लगाते हैं, कोई लोग जाके पकड़ लेता है, नहीं मरते। 1000 आदमी फांसी लगाते हैं, उनमें 1000 में जो है उसमें 990 मरते हैं, 10 बच जाते हैं। वो कैसे बच जाते हैं? इसीलिए बोला गया है इस बात को, जिसने भी ध्यान से समझा नहीं वही ये मानता है कि मौत इससे हो गई, मौत फांसी लगने से हो गई, मौत गोली लगने से हो गई, मौत जहर खाने से हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पष्ट शब्दों में गीता में भगवान ने बोला है, 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में ले रखी है। 6 चीजें। कौन 6 चीजें? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान। हानि लाभ, आपको हानि होनी है, आप कितनी कोशिश कर लो, सिर केवल उल्टे लटक जाओ। हानि होनी है तो आपको हानि होगी। कैसे? हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। कोई सज्जन चौक में 365 दिन दुकान खोलता था, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा, कोई भी हो, बंद ही नहीं करता था। हमने खुद हम, यार तुम कभी तो अपनी फैमिली टाइम दिया करो, या पैसा तो बड़ी फैमिली का टाइम दे। बोला पैसा सब कुछ है। हम कह रहे भाई मानते पैसा सब कुछ है, लेकिन कुछ समय तो घर में, परिवार में, बाल बच्चों को, पत्नी दो। तुम दिन रात ही मरते रहते हो। कभी तो बंद करो, घुमारे फिर कहीं नहीं। बाप बड़ा बेटा, सस बड़ा रुपया, तुम क्या जानो? होंगे ठीक करो। डायलॉग सुनाया, बाप बड़ा बेटा, सस बड़ा रुपया, रुपया टेंट में हो, सब पूछिए। हमने अपने आंखों से देखा। एक दिन उसके दुकान का सारा सामान जला, आधे जला, पूरी बाहर सड़कों पड़ा था, पूरी दुकान खाली। अब उसने जो 25 साल रात भर रात दिन जगा है, जितना इकट्ठा किया है, 1 घंटे में सब चला गया। शॉर्ट सर्किट हुआ, पता लगा पूरी दुकान जल के राख, सारे कपड़े बेकार हो गए। अब करोड़ों रुपए के जो थे उसके सब बेकार। अब तुमने कमाया तो हर महीने 10-20 हजार रुपए, और गया तुम्हारे एक बार में सब। तभी बोला गया हानि। अगर तुम्हारे पास में धन नहीं रहना है, तुम चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, इकट्ठा होता है बूंद बूंद, लेकिन जाता एक साथ है, एक साथ सब चला गया। एक पल में चला गया। तो बोला हानि होना था, हो गया। लाभ, हमने ये भी देखा है, लाभ के लिए लाभ होना है तो पता लगता है कि किसी बहाने आपने कोई शेयर 2 रुपए के लिया, वो बिका 200 का। ऐसा हुआ है हर्षद मेहता के ज़माने में, ऐसा हुआ है। हम लोगों ने देखा 2 रुपए का शेयर 200 बिका, 10 रुपए का शेयर 2000 बिका। अब जिनके पास में 10-20 हजार 50 हजार शेयर है, उनका तो करोड़ों वाला नया हो गया एक दिन में। आप देख लो, जिनको लाभ होना होता है, हम देखते हैं जमीन लेते हैं, पता लगा 1 लाख की, और 5 साल में हो जाता है 1 करोड़। और हार होनी होती है तो वो लेते हैं जमीन बड़ी अच्छी लेते हैं, 50 लाख की, 1 करोड़ की, लेकिन पता लगता है कि वो जो है सब पैसा मट्टी चला गया। क्यों? क्योंकि वो पहले से 3 लोगों बेच चुका है। कोई नहीं जमीन ले नहीं पा रहा, पूरा पैसा गुम हो जाता है। और पैसा मांगे जाओ उनसे, क्योंकि पैसा, अपनी मौत प्यारी ही नहीं है, मौत प्यारी तो इधर मत आना, तो पैसा भी गया और रात दिन चैन भी गया। तो हानि लाभ होना है, होकर रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। हानि लाभ जीवन, अगर आपको जीवन मिलना है, कैसे कैसे केसेस हुए हैं
लोगों ने जब हाथ की नस काट लेते हैं तो बचता नहीं, फिर हाथ की नस काटने पर खून जो है पूरे शरीर निकल जाता है, मर जाते हैं। हाथ की नस काटी तब भी बच गया, कोई गुंजाइश नहीं बचने की। पता लगता कोई पता ही नहीं, हाथ की नस जब कट जाती है तो आदमी कुछ ही देर में जब खून ब्लड बढ़ जाता है तो विदिन 10 मिनट वो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश आ जाता है तो किसी को पता नहीं कहाँ कौन पड़ा है। अब उसकी घंटों को सुबुद नहीं लेता, लेकिन मौत से बचना है तो पता लगता है कि कोई न कोई पहुंच जाता है, दरवाजा खटखटाता, भाई कोई अंदर से बंद है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है। पता लगता है दरवाजा तोड़ा जाता है, देखा बेहोश पड़ी है। बचना था, कैसे बचा। पूरी ट्रेन निकल गई, ट्रेन से आदमी कूदता है, लेकिन पता लगता क्या है, अब वो जो गिरा तो लेट गया और पूरी ट्रेन निकल गई, नहीं मरना था। आप कितनी कोशिश, कितने लोग ऐसे हैं जो जहर 10 बार खा चुके, नहीं मरे नहीं। कहते सर जहरों आजकल नकली मिलता है। उन 10 बार जहर खाई कि मर जाए ज़्यादा अच्छा है। कहे आजकल कोई असली चीज मिलते ही नहीं ना, जहर भी नकली। हारि लाभ जीवन मरण, और जिसको आपके देखो बचना होता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके कैसे बच जाता है, इसका भी हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। हमारे ही सत्संग परिवार के प्रेमा जी गुरु की सेवा में हमेशा रहती थी, उन्हीं के भाई का बेटा यही प्रतापगढ़ में था। प्रेमा जी को गुरु जी हमारे साथ भेजा था इलाहाबाद में, यहाँ उनको लेते जाओ। हम उनको लेके आ रहे थे तो हमको उन्होंने बोला, फाफामू के पास उनका वो था घर। तो जैसे ही पापा मुझे आने लगे, क्या बुराई भैया 1 मिनट चलो भैया से मिलने। हम कहा हाँ, जैसे आप क्या किया। गए तो वो फूट फूट कर रो रहे, चिल्ला रहे थे और प्रेमा को याद कर रहे थे। कह रही तुम प्रेमा भगवान हो, अभी हम तुमको याद कर रहे थे कैसे मेरे बेटे ये हो गया है और ये ठीक ही नहीं हो रहा है। फूट फूट कर रो रहे थे। भाग करके हम लोग देखने गए, देखा उसको एकदम सुध-बुध, और वहीं लोकल हॉस्पिटल में उसको सिर्फ ड्रिप चढ़ा रहे थे और उसको डबल पीलिया क्या हो गया था और वो कोमा में था, मतलब उसको कोई सुध-बुध नहीं थी। वो जब कोमा में कोई सुध-बुध नहीं थी तो इमीडिएट गुरु को प्रेरणा हुई कि इसको जो है इसको ले करके जल्दी इलाहाबाद चले, यहाँ बहुत से डॉक्टर हैं परिचित है, यहाँ भी चलेंगे। प्रीति हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर परिचित लिए गए, उन्होंने लिटाया, देखा तो हम गाड़ी को लेके आए थे अपनी पीछे लिटा करके, और जब उसको वहाँ हॉस्पिटल में स्ट्रेचर से लेके गए, देखा तो डॉक्टर जैसे करंट लग गया हो, जल्दी मेडिकल ले जाओ, जल्दी ले जाओ, मतलब इसकी तेजी उसने बोला देखा अभी किसी 10 मिनट में मरने वाला है, ये एनी मोमेंट मर सकता है, तो हमारे अस्पताल बदनामी होगी। तो उसने अपनी हमारी एम्बुलेंस में जल्दी लेके जाओ, अपनी एम्बुलेंस दिया और मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मेडिकल कॉलेज ले गए, चांस की बात गुरु की कृपा से हमारे बड़े अच्छे मित्र वहाँ मिल गए, इमरजेंसी ड्यूटी में थे, डॉक्टर कोयल। तो हमने डॉक्टर साहब देखिए हमारे सत्संग का है इसको। तो गए जब लोग मरे, जब मरने लगे तब यार वो हंसने लगे, कहने बुराई भाई बड़ी विडम्बना है कि जब अस्पताल में वो सारा पैसा चूस लेते हैं और जब मरने लगते हैं तो मेडिकल का ले जाओ, जब तक पैसा ऐंठ सकते ऐंठते हैं, अब देखते हैं मरने वाला है तो मेडिकल में देते हैं। कहे भैया ये कोई उम्मीद नहीं था। कहे ऐसे लाख में एक व्यक्ति बचता है, इसको जो हो गया है डबल निमोनिया हो गया है, पीलिया हो गया है, ऐसे कोमा में आ गया है, ऐसा व्यक्ति जो है लाख में एक बचता है। हम कहे यार डॉक्टर साहब हो सकता है लाख में गई हो, तो कहे यार तो मानोगे नहीं। हम कहा भाई भर्ती कर लो, तो हाथ जोड़ ले भाई, हमारे सत्संग परिवार का है। तो उन्होंने भर्ती कर लिया महाराज, और भर्ती कर लिया। उसके बाद में डॉक्टर ने देखा, उनको देखने में 13 दिन तक हम
भगवान की लीला देखते हैं। 13 दिन तक वो बच्चा ऐसे कोमा में था और डॉक्टर उसको रोज दवा दे रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे। 13 दिन तक प्रेमा जी यहीं थी। गुरु जी का फोन आया, क्या वही मरती रहोगी तुम? गुरु जी ने डांटा कि तुम जो है 13 दिन से इलाहाबाद में पड़ी वही मरती रहोगी, लखनऊ नहीं आना है क्या? क्या गुरु भक्ति होती है। वो उसी समय दोपहर में भागी, जैसे फोन आया है एक पल नहीं रुकी, कहनी हम एक पल नहीं रुक सकते हैं, भाग के गई। हम भगवान का करिश्मा देखते हैं, कैसा भगवान परीक्षा लेता है। और जैसे ही प्रेमा जी गई है, डॉक्टर देखने आया उनको, लड़के को देखने आया, इंजेक्शन लगाया, होश में आ गया, होश में आ गया, जिंदा हो गया। और आज भी है वो, आज भी खूब अच्छे से व्यापार कर रहा है, अच्छा खूब हट्टा कट्टा, खूब बढ़िया शादी ब्याह करके अच्छे से रह रहा है। जब तक प्रेमा जी थी होश में नहीं आया। जब गुरु ने डांटा है कि वही मरती रहोगे, लखनऊ नहीं आना है क्या, तो लखनऊ जब वो चली, गुरु की आज्ञा मान के लखनऊ चली गई, उनका मुंह कटाना था, जब कटे चली गई, उसी समय डॉक्टर देखने आया, उसको होश आ गया। हमें देखो कैसे जिसको गुरु पे जिसका विश्वास होता है, कैसे उसका बेड़ा पार होता है। जो बच्चा 13 दिन से होश में नहीं आ रहा था, कोमा में था, डॉक्टर ने बोला लाख में एक बच्चा बचता है, और वो कैसे बच गया, आज भी अच्छा है। तो जिसको भगवान को बचाना होता है, तो उसके लिए बोला जाता है कि बचाए राम तुम्हारे कौन। और ऐसे केस में हम लोगों ने देखे, जो घर वाले कहते हैं आपको हम नोटों से तौल देंगे, डॉक्टर साहब आप मेरे इसको बचा लिए बच्चे को, मेरा इकलौता बेटा है, अपार संपदा मेरे पास है, आप जितनी नोट कहिएगा हम आपको 20 करोड़ दे देंगे, आप इसको बचा लो बस। डॉक्टर तो मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ नहीं बचता। कितना लोग देने को तैयार होते हैं, नहीं बचता। तो इसीलिए बोला हारि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान। कैसे हो गया देखो, यश अपयश अपने जीवन में घटित घटना को बता रहे हैं। यश मिलना था तो कैसे मिला? जब हम खेल मंदिर के पास रहते थे, हमारे घर के बगल में एक परिवार रहता था, उसकी छोटी बच्ची हमारे घर में आई। तो उस समय पुराने घरों में छड़ हुआ करते हैं, और जब कोई थकान या पलंग चढ़ाना होता तो छड़ खोलते ऊपर चढ़ा लेते हैं। वैसे हमारे पुराने घर में था, तो वो छड़ खुला था, तखत ऊपर नीचे उतारा गया था, और जिसने उतारा था उसने जो है उतार के अब दूसरा उतारना था, तो उसको बंद नहीं किया। उतनी देर में वो बच्चा जो है वो अपना ऊपर पतंग देख रहे थे, पतंग देखते देखते आगे बढ़ती आ रही थी। हम ऐसी बस डेली में खड़े हुए और सामने हम ए लपक के नीचे गिर गई। वो खुला था, ऊपर देखती आ रही थी नीचे, और हम चिल्ला रहे ए देखो देखो, उतनी गिर गई। अब कैसे भगवान ने ऐसे हाथ कर दिया, हाथ में ऐसे लगे जैसे लेटी हो, एक खरोच जो उसको नहीं आई, नहीं गिरती तो मर जाती। बड़ा यश हुआ, अरे भैया ये तो हमारे बच्चे की जान बचा ली, ये तो ये भगवान है, ये तो बच्चे मेरी जान बचा लिया, मेरी इकलौता बच्चा ही था, मर जाता। बड़ा यश हुआ। अपयश मिलना था, कैसे अपयश मिला? आज से करीब 20 साल पहले लक्ष्मीनारायण मंदिर में हम, हमारी मिसेज, बच्चे और आशा भाभी, उनके पति राजन भैया, उनका बच्चा, एक बेटा उनका था, हम लोगों की बेटा उसमें, और हम लोग लेकर के घूमने के लिए निकले चारों धाम बाई टैक्सी। 15 दिन तक हम लोग घूमे घामे सब पूरा। एक लड़की आती थी सत्संग में, वो भी उसी बीच कहीं चली गई थी, तो लोगों ने हवा उड़ा दी, बुराई लेके भंग हुआ। सत्संग करता तो लेके भाग गया। और पूरे शहर में खूब घूम घूम करके है। अच्छा, जो जिन लोगों से थोड़ा खुंदक थी और हवा देते, खूब जोर जोर चिल्लाए, बताए देखो ये सत्संग करता, देखे भाग हुआ।
पूरे इलाहाबाद में चर्चा। हम जब लौट के आए सब लोग हमें बड़े घूर घूर के देखे, उनका मामला कहाँ है, जिसको देखो घूर के देखे। हमने बड़ा ताजों को आखिर मामला कहाँ है। तब किसी ने बताया हमको ये ऐसा मामला है। हमको अरे ये तो बड़ा गजब कर दिया। तो बल्कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे रिश्तेदार ने हमारी वाइफ से पूछा, मधु जी से, कि ऐसा ऐसा सुना है, बुराई लेके भाग गए। तो उनको भी हंसी आई और उनको भी जैसे मतलब उनको ये गुस्सा भी आया कि हमारे पति के लिए ऐसा बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने जवाब भी इसे टेढ़ा दिया, हाँ हम भी साथ में भागे रहे। मधु ने बोला जब लेके भागे तो हम भी साथ में भागे रहे, हम भी साथ साथ थे, क्योंकि वो साथ में थी। और भगवान को देखो होता नहीं, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने बाद। लाख मुद्दई लाख बुरा चाहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन इसमें सचमुच इसमें फैमिली बर्बाद हो सकती थी। महिलाओं को, स्त्रियों को, वाइफ को बड़ी जल्दी शक हो जाता है। अगर बाई द वे वो साथ न होती तो थोड़ा उनके मन में आ सकता था, हाँ ऐसा हो सकता है। अब चूंकि साथ थी, बच्चे साथ थे, वो भी साथ थी, तो इसलिए किसी बात का कोई वो नहीं। तो ऐसे में देखो अपयश मिलना था तो कितना अपयश मिला, मतलब खूब चर्चा विषय बना। तो गुरु जी को जब पता लगा तो गुरु जी ने वाणी में कहा कि तुम लोग लाख कुछ भी चिल्लाओ, कितनी बुराई करो, वो तो सत्संग आदि बैठता भी सत्संग करता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ देगा, तुम्हारी बुराई करने से उसकी इज्जत घट जाएगी। गुरु ने वाणी बहुत बात बोली थी। कहने मतलब सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लाख चाहो, जैसे एक और उदाहरण बताया, अपयश मिलना था। एक बहू शादी होके आई थी और उसकी सास बीमार थी, उसका दमे की शिकायत थी, सांस रुक जाती थी लेनी, तो दवा देती थी सूंघने की। उसने 10 साल सेवा किया, उसकी 10 साल सेवा किया, रात दिन जग के उसकी सेवा करती थी। अब आदमी दैनिक क्रिया तो कर्म तो मामूल निश्चित है, उसे बंधा है, वो 2 मिनट के लिए अपने दैनिक क्रिया कर के लिए गई है और उसी समय उनको उठाया, वो उसका पेन, और वो दवा नहीं मिली, मर गई। अब सारे खानदान को लोग उस बहू के ऊपर लाग जाए, यही बारिश है, यही बारिश है। तो लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने बोला मारना होता तो 10 साल सेवा करती, रात दिन जग के 10 साल इसने सेवा किया, और 2 मिनट के लिए वो जो है अपनी दैनिक क्रिया करने के लिए गई है, तो उसमें मर गई वो, तो दोस्त तुम लोग इसको दे रहे हो। अपयश मिलना था, लेकिन जिसको नहीं मानना है वो तो कहेगा हाँ इसी मरी है। तो ये 6 चीजें, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, और किसको कैसे मरना है ये भी सब तय पहले से। किसको गोली से मरना है, किसको सोते सोते मरना है, किसको ऐसे मिलना। अब आप देख लो, मिलिट्री में जो लोग रहते हैं 20 गोली लगती है बॉर्डर पर, उनको नहीं मरते, वो घर पर लेटे लेटे जय सीताराम हो जाते। खाना खाते खाते शरीर साथ में आता है। मौत को बहाना चाहिए, इसीलिए मौत का पोर्टफोलियो कोई देवी देवता नहीं ले रहा था। जब उनको बोला कि तुम्हारे में कोई लालचन लगाएगा नहीं, बोलेंगे जहर खा के मर गया, फांसी लगा के मर गया, अरे ऐसा हो नहीं था। और आदमी सोचता सब है कि मेरे परिवार क्या होगा, ये होगा, लेकिन जब उसके अंदर में जब भूत सवार जाता है ना, कोई चीज़ भी कोई पॉइंट होता है, और एक क्षण होता है आदमी को मौत को लेने के लिए फांसी लगा रहा है, जहर खा रहा है, नदी में कूदने जा रहा है, ट्रेन में नीचे आ रहा है। उस समय सिर्फ 1 मिनट उसको बचा ले, 1 मिनट उसको किसी बहाने रोक ले, तो वो क्षण बीत जाएगा तो कुछ नहीं होगा।
लेकिन वो क्षण बदा था। इसीलिए बोला गया है किसको किस बहाने मौत आनी है ये पहले से फिक्स है, कोई इसको रोक नहीं सकता। कैसे? इसका बड़ा प्यारा दृष्टांत पूरी बताया। बोला एक ब्रह्म ज्ञानी, उसने बेटे की शादी होके आ रहा था, तो घर में जो है वो कफन सिल रहा था। तो लोग कफन का सिल लो, क्या अभी लड़का आएगा और घोड़ी से उतरेगा और शादी होगी और मर जाएगा। कहीं जो तुम्हें पहले से पता है तो उपाय करो कुछ। क्या चाहे जो उपाय करो, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। जब मौत आनी होती है तो ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी, बिना मुहूर्त उठ जाती है। इसके लिए देश काल समय सब लिखा है। अब आप देख लो कितने लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे से मर जाते हैं, मरते यहाँ नहीं मरते। कितने लोग ऐसे होते हैं कि आपके सोते सोते जय सीताराम। तो ऐसे में वो ब्रह्म ज्ञानी कफन से ला था और लड़का आया और उसका जो है जमाल डाला और गिरा, मर गया। तो बोला ऐसा क्यों हुआ? तो बोला ये लड़की जो है, ये लड़की योग भ्रष्ट योगी थी, ये इसको मुक्ति मिलनी थी, लेकिन इसकी वासना अंत वेले में लड़की मांगी थी, तो इसलिए इस लड़के को प्राप्त हुआ, लेकिन इसका भगवान से जो योग होना था अब इसका योग भगवान से होगा। योग भ्रष्ट योगी। अब लड़का शरीर शांत हो गया हस्बैंड का, अब ये भगवान से मिल के एक होगी। तो कहने का मतलब ये कि एक एक घड़ी परमात्मा ने हर चीज़ की लिखी है, कौन उसमें क्या होना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपकी जो है एक सेकंड टाली जाएगी। वो व्यक्ति आराम से घर आया, बाल बच्चों से उनको बच्चों को लिया, स्कूल पहुंचाया, लौट के आया, उसको याद आया कि हम कार में एक चीज़ भूले, और जैसे बाहर आया ऊपर से जो है बिजली तार गिरा, मर गया। तो मौत जो होती है वो तुम्हें वहाँ बुला लेती है, मौत जाती नहीं ना, मौत के साथ तुम जाते हो। तो इसलिए बोला गया है ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी और बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। तो कभी भी, इसलिए कहते हैं कभी डरो नहीं, कभी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई कितना भी कोई गुंडा बदमाश चोर लफंगा हो, तुम्हारा कुछ कर नहीं, चाहे तो कितना भी कोई मारे, गोली मारे, तलवार मारे, कुछ मारे, अगर मौत नहीं आनी है तुम मर नहीं सकते, तो वे किसी न किसी कारण बच जाओगे, तुरंत गोली निकाल दी जाएगी। और मौत आनी है तो एक सुई चुभेगी, वो भी सेप्टिक हो जाएगी, वो मर जाओगे। तो इसलिए कभी भी इस बात के लिए मत डरना। और ये जीव का काम होता है मौत से डरना, ये जीव का लक्षण है। आत्मा का लक्षण है मैं न मरवो संसार मुझे मिला जीवनहार। तो कौन व्यक्ति किसने सुसाइड किया, किसने क्या किया, किसने जहर खाया, ये सब पहले बता है। और कोई व्यक्ति अपने उसमें दोषी नहीं माने कि मेरे कारण उन्होंने ऐसा किया, नहीं, ऐसा होना ही था। और भगवान ने तो बड़ी अच्छी बात बोली कि भगवान तो ऐसी सी बात बोल देते हैं कि लोगों को आश्चर्य होता है। भगवान ने कहा कि जिसका पति मर जाता है वो बड़ी भाग्यशाली है। कहा क्यों? कहा पति था तो विषय विकार में गिरते थे, विषय वास्ते में गिरते थे, अब तुम्हारा पूरा परमात्मा योग लगाने के समय आ गया है, परमात्मा से योग लगाओ। पति के रहने पर तुम क्या दोस्त बन के रहते हो? तुम बोलते हो कि शादी ब्याह किया, अरे लड़के बच्चे हो गए, अब किस लिए गिरते हो वास्ता में? तो बोला कि हम थे लखनऊ में, आज से 25 साल पहले गुरुजी ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में सत्संग होता था, 70 साल तक के लोग बैठे थे। कहीं एक व्यक्ति यहाँ ऐसे बता दे जो वास्तव में आज भी न गिरता हो।
कहा लड़के बच्चे हो गए, सब हो गए, उसके बाद में क्यों गिर रहे हो? कहा ये जो है इसको बोलते हैं भोगे हुए और अनभोगे हुए। जो भोगे सुख याद आती है तो वो खींचते हैं, और चाहे भोग करने योग्य हो और चाहे न हो तब भी आदमी जो है कूद फाद मचाता है। तो बोला इसके लिए अपना पूरा ध्यान तुम परमात्मा में लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम कितना भी तुमने भोग भोगा आज तक, तो तुम सोचते हो मैंने भोगा नहीं, भोग ने तुम्हें भोगा। कैसे? कहा कल्पना करो, लोग जानते नहीं है, ने भोगों में गिरना बंद कर दे। एक ड्रॉप वीर का, वो आपके एक बोतल खून से वो बनता है एक ड्रॉप, और जब आप भोग विलास में गिरते हो तो हजारों बूंद तुम्हारे जो है नष्ट होते हैं। तो तुम्हारी कितनी बोतल नष्ट हो गई खून की? तो बोला यही ताकत होती है। अब देखो एक बूंद वीर से 6 फीट का लड़का बन जाता है। लड़का पैदा किससे होता है? वही निराकार ब्रह्म वीर रूप में रहता है, और वो जब वीर जो है क्या तो उसी एक वीर से बच्चा बनता है। कितनी ताकत! और वही ताकत को तुम नष्ट करते हो। तो जो ताकत तुम्हारी है, अब तुम जब भोग विलास में गिरते हो तो एक बूंद तुम्हारा सैकड़ों बूंद तुम्हारा वीर खराब होता है। अब सैकड़ों बूंद खराब होने मतलब वो हजारों बोतल तुम्हारी खून की नष्ट हो गई। इसीलिए देखो आप, जो व्यक्ति भोग विलास में गिरते हैं उनके चेहरे पर रौनक नहीं रहती, उनके चेहरे पर लालिमा नहीं रहती। क्यों? सबका खून तो नष्ट हो जाता है, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। और जो ज्ञानी हो जाते हैं उनका चेहरा लाल इसीलिए होता है क्योंकि वो ब्रह्मचर्य में रहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ब्रह्मचर्य जीवन है। और इसके लिए इस ज्ञान के लिए तो बोला गया है कि इसमें तो ब्रह्मचर्य तुम्हारा सहज में हो जाता है। ये इतनी गजब की बात है, ये ज्ञान इतना अद्भुत है कि इस ज्ञान में कोई बैठता है, बैठते बैठते उसका सहज में ब्रह्मचर्य में आ जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने क्या बोला है, देह क्या है, इसमें अंदर क्या भरा है? गंध, मूत्र, मल, पीप और क्या भरा है, और तुम इसी में गिरते हो। तो ऐसे में जब गुरु हमें इसका डार्क साइड दिखाता है तो हमारी ऑटोमेटिक सहज रिनंसिएशन हो जाता है। तो कभी भी ये मत सोचो कि कोई मर गया, अरे मर गया है तो अब हम भगवान से और योग लगाए, पूरा योग भ्रष्ट योगी हो और तुम भगवान से योग लगाओ और अपना पूरा जीवन परमात्मा का कार्य में दो। पूरा जीवन इस ज्ञान को बांटो, और जो बांटने वाले को लगे मेहंदी के रंग। इस ज्ञान को बांटने से अच्छा कोई दूसरा दान नहीं है धरती पर। बांटोगे तो क्या होगा? एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, आपको हमेशा जो है प्रसन्नचित्ता रहेगी। ठीक है? हाँ, सत्य भाई सुनाओगे? आज सुनाओगे? बहुत दिन बाद भैया हमारे नीचे कर दो, इसको नीचे करो, इसको नीचे करो। सभी देव को हरिओम प्रणाम। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। कांतकारों ने किया हंसकर स्वागत, और हवाओं ने तराना
सबके मन को भाया है, भाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं। दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं। दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। तेरी आभा ने गुलशन महकाया है, महकाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। तेरे चेहरे की निराली शान पे वारी बस गई है मन में सबके मूरत ये प्यारी। तेरे चेहरे की निराली शान पे वारी बस गई है मन में सबके मूरत ये प्यारी। दर्शन करके चंदा भी शर्माया है, शर्माया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा मैं खाना है। जिस पे तेरी नजर वो होता दीवाना है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा मैं खाना है। जिस पे तेरी नजर वो होता दीवाना है। नाम का अमृत सद्गुरु ने बरसाया है, बरसाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। बहुत बढ़िया, very good। हाँ, पूनम जी, इंग्लैंड से पूनम जी। हाँ, क्या बोल रही है?